एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति खंडेलवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। यूनिट 1 सेट थ्योरी। तो सेट क्या होता है, इसकी हम पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। तो सेट इज़ अ collection of well-defined objects and it does not vary from person to person. Set is a collection of well-defined objects and it does not vary from person to person. Well-defined objects क्या होते हैं? ऐसे objects जो कि सबके लिए सेम हो। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर्स, तो आपके लिए नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, मेरे लिए भी 1 से स्टार्ट होंगे, सबके लिए 1 से स्टार्ट होंगे, अप टू इन्फिनिटी जाएंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी तो नहीं कर रहे ना, यानी कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में आ गए। सिमिलरली अगर हम होल नंबर्स का एग्जांपल लें, होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये भी सबके लिए सेम हो गए, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहे। देयरफॉर होल नंबर्स आर ऑल्सो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब अगर मैं बोलूँ कि नेम एनी 5 फ्रूट्स, तो हो सकता है मैं कोई 5 फ्रूट्स बोलूँ, आप लोग कोई दूसरे 5 फ्रूट्स के नाम बोलो, तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि सब लोग अलग अलग फ्रूट्स के नाम बताएंगे। तो फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम वेल डिफाइंड नहीं कहते। अब जो ये स्टेटमेंट है, एंड इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिख दिया है कि सेट्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते। आप इसको समझ लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है इस वाले स्टेटमेंट को। अब हम देखते हैं हम सेट्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट कैन बी represented in 2 ways. पहला है रोस्टर या फिर टैब्यूलर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, क्या डिफरेंस है दोनों में देखते हैं। अब मान लेती हूँ कोई सेट है ए। सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं और सेट को कर्ली ब्रेसेस में इंक्लूज करते हैं। ये हो गए सेट की रिप्रेजेंटेशन। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में हम एलिमेंट्स लिखते हैं। तो एक सेट है ए, मैंने इसमें 5 एलिमेंट्स डाल दिए, 1 2 5 3 4, ये 5 एलिमेंट्स डल गए। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं रोस्टर या फिर टैब्यूलर फॉर्म। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल, ये जो 2 ब्रेसेस हैं कर्ली, इनको हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल, और बीच में 5 एलिमेंट्स आ गए। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, इसको टैब्यूलर या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? कोई सेट है ए, सेम सेट ले रही हूँ, देखना इसमें और इसमें डिफरेंस देखना। x belongs to natural number and x is less than 6, ये जो है इसको हम पढ़ेंगे सच दैट, या फिर इसकी जगह हम कोलन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम सच दैट ही पढ़ते हैं। और ये जो ई जैसा सिंबल है ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं एप्साइलन।
इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर मैं ऐसे इस पर कट लगा दूँ तो इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू, मतलब इसका ये मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग टू। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे? ए इज द सेट ऑफ ऑल, कर्ली ब्रेसेस को सेट ऑफ ऑल बोलते हैं। ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। ये हमने सेट को पढ़ना सीख लिया। अब देखना इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आते हैं। एक्स क्या नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि 1 2, यहाँ लिख देती हूँ नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। साथ ही एक और कंडीशन दे रखी है कि x 6 से लेस देन भी है। बीच में एंड लगा है तो हम ऐसा एक सेट लेंगे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। नेचुरल नंबर भी आने चाहिए और वो नेचुरल नंबर 6 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो बीच में एंड है या यहाँ पे अगर मैं और डाल देती तो हम इनके मतलब और अच्छे से समझेंगे जब हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे। अभी इसका क्या मतलब रहेगा, x नेचुरल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स लिख दिया, और x 6 से कम भी है। तो 6 से कम यानी कि सारे मैं काट दूंगी, 6 से बड़े वाले तो क्या नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स आ गए 4 5। क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में जो मैंने दो सेट्स लिखे हैं ये दोनों सेम है ना? तो ऐसा हम सेट इसको हम पढ़ेंगे A इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। तो ये दोनों सेट में आपने डिफरेंस सीख लिया। एलिमेंट्स दोनों में सेम है लेकिन दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग है। इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में। एलिमेंट सेम आ गए, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। हम अब और एग्जाम्पल्स देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के। अब मैं एक सेट B ले लूँ। B इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल। तो इसमें अगर हम इसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखते तो हम इसको लिख सकते थे 1 2 B इज द सेट ऑफ ऑल, ऐसे करके लिख सकते थे, अप टू इन्फिनिटी जाते। तो इसी सेट को ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट है C इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी एक सेट ले लिया मैंने, तो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अगर इसी सेट को मैं रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में लिखती तो कैसे लिखती, -3, -5, यही दो एलिमेंट्स आते। कैसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स हमको दिख रहे हैं। अगर मैं पहले इसको 0 करती हूँ, x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाती -3। अगर इस वाले को 0 करती x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -5 आ जाती। तो ये एक सेट हो गया C। अब हम आई होप क्लियर हो रहा होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। 2 4 6 8 10 2 सेकेंड ले लेते हैं 1 3 5 7 9 सो ऑन। थर्ड ले लेते हैं 3 6 18 54 162। चौथा हम ले लेते हैं 3
5। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए, हम फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले वाले को हम लिखेंगे, पहले वाले को हम कैसे लिख सकते हैं देखना, ये मैंने नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन लिखी थी रोस्टर फॉर्म में। अब अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो D इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू 2k। ठीक है, x बिलोंग्स टू 2k। k क्या है यहाँ पे, क्योंकि k मैंने अपने मन से एक वेरिएबल लिया है तो मैं k को यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ कि k इधर मैंने नेचुरल नंबर्स को लिया है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अगर देखना ये मैंने कैसे सोचा, अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखती हूँ, 2 1 जा 2, पहला एलिमेंट आ गया। k की वैल्यू 2 रखती हूँ, 2 2 जा 4, दूसरा आ गया। k की वैल्यू 3 रखती हूँ, 1 2 3 कैसे रख रही हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 to 1 से स्टार्ट होते हैं, अब टू इन्फिनिटी जाते हैं, तो इसलिए अब k की वैल्यू 3 रखूँगी तो 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन, हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सेकेंड वाले को कैसे करेंगे, f is the set of all x such that x belongs to, इसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी सेट बिल्डर फॉर्म में। ऑड नंबर, या तो x ऑड नंबर को बिलोंग करता है, देखो ऑड नंबर है ना ये 1 3 5 7 9, तो या तो x ऑड नंबर को बिलोंग करता है या फिर f is the set of all x such that x belongs to 2n minus 1। एक और तरीके से लिख सकती हूँ, f is the set of all x such that x belongs to 2w plus 1, 2w plus 1। यहाँ पे मैंने n नेचुरल नंबर्स को माना है, w होल नंबर्स को। ये तो समझ आ गया होगा, इजी है, सिंपल। ऑड नंबर्स दिख रहे हैं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसको कैसे समझेंगे, n नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे लिया है, लिख देती हूँ। n है यहाँ पे नेचुरल नंबर, w है यहाँ पे होल नंबर, n की वैल्यू 1 रखती हूँ मैं, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1 आ गया। n की वैल्यू 2 रखती हूँ, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आ गया। n की वैल्यू 3 रखती हूँ, 2 3 जा 6 माइनस 1 5 आ गया। इधर देखते हैं होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी जाएंगे। पहला मैंने अगर w को 0 लेती हूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 1 आ गया। w को 1 लेती हूँ, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आ गया। w को मैं 2 लेती हूँ, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया। सारे एलिमेंट्स मिल गए। अब कि मैंने ये सोचा कैसे कि इसको 2n माइनस 1 लिख सकते हैं, 2w प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब ये एक्सप्रेशन कैसे बनाया मैंने। तो देखो, आपने अगर 10th में AP पढ़ी होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये आपको नंबर्स AP में भी दिख रहे होंगे। इन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब अगर 3 माइनस 1 करें तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 करें 2 आ जाएगा, 7 माइनस 5 करें 2 आ जाएगा। ऐसे करते करते सब में कॉमन डिफरेंस 2 है। तो अगर मैं किसी AP की जनरल टर्म लिखती हूँ, अगर जनरल टर्म लिखती हूँ तो कैसे लिखती हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके लिखती हूँ ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखती हूँ, ये पढ़ा होगा 10th में। a क्या रहता है हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1, n माइनस 1 एज इट इज, d कितना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 दिख रहा है हमको, 2, तो इसको मैंने लिख दिया 2n माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 आ गया, या शायद दिख नहीं रहा हो तो ये यहाँ लिख देते हैं, ये आ गया 2n माइनस 1। टू इंटू स्मॉल n माइनस 1 यहाँ पे, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि n क्या लिया मैंने। अगर देखना मुझे ये सीरीज़ चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे n को नेचुरल नंबर लेती हूँ, यहाँ पे अगर मैं n को नेचुरल नंबर लेती हूँ 1 रखती हूँ पहले, 2 1 जा 2 माइनस 1,
1 मिल गया, 2 1 ज़ा, अब n को 2 लेती हूँ तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 मिल गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे स्मॉल एंड नेचुरल नंबर है। सिमिलरली अगर होल नंबर्स में अपन को रिप्रेजेंट करना है तो हमको इसको होल नंबर्स के लिए, अगर ये एक्सप्रेशन नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए मैं यहाँ पे 2n+1 लिखूँगी। होल नंबर्स क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, तो मैं यहाँ पे 2n-1 नहीं 2n+1 लिखूँगी। 2n+1, n क्या है यहाँ पे, होल नंबर मैंने माना है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 ज़ा 2 + 1 3 आ जाएगा। ऐसे करते करते सब मिल जाएंगे। अगर नहीं भी समझ आया है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 11th में चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें इसको और अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, जी है सेट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब देखना ये क्या सीरीज बन रही है, ये देखते हैं क्या सीरीज बन रही है। तो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, थर्ड वाले को। पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 6 है, 6 को मैं 2 × 3 लिख देती हूँ। तीसरा टर्म है 18, 2 9 ज़ा 18 लिख सकती हूँ। 2 9 ज़ा 18, 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर। अगला टर्म क्या, ये हमने 18 को लिख दिया, 54 को लिख रहे थे। 3 × 2 × 9, 18 को 2 × 9 लिख दिया, और 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख दूँगी 2 × 3 का क्यूब, 2 × 3 का क्यूब। ऐसे करते करते लिख दूँगी। अब शायद से ना क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने। अगर क्वेश्चन, ये तो क्योंकि कोई सीरीज़ नहीं बनेगी, अगर यहाँ पे मैं 2 लिखती, 2 6 18 54 162, तो ये सीरीज़ बन जाती। कैसे, यहाँ पे पहला टर्म 2 आ जाता, दूसरा टर्म 2 × 3, तीसरा टर्म 2 × 3 टू द पावर 3 का स्क्वायर, चौथा टर्म 2 × 3 का क्यूब। ये एक सीरीज़ दिख रही है। कैसे, अगर यहाँ पे मैं 2 × 3 टू द पावर 0 लिख दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 3 टू द पावर 0 1 होता है। एनीथिंग टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर हम 0 करें तो 1 आ जाता है, एक्सेप्ट 0। 0 पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाते हैं, वो हम लिमिट्स जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो 2 × 3 टू द पावर 0, इधर मैं 2 × 3 टू द पावर 1 लिख सकती हूँ, 2 × 3 टू द पावर 2, 2 × 3 टू द पावर 3। ऐसे करते करते इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 2 × 3 टू द पावर w। देखना, क्योंकि 0 1 2 3 ये होल नंबर्स लग रहे हैं ना, 0 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने 2 × 3 टू द पावर w लिख दिया। तो ये तो मुझे पता है मैं w किसको मान रही हूँ, बट एग्जामिनर के लिए हमको w को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि w हमने होल नंबर्स को माना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x बिलोंग्स टू 2 × 3 टू द पावर w। ये हमने थर्ड को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब लास्ट वाले को लिखने के लिए मैं लास्ट वाला यहाँ बता रही हूँ। लास्ट वाले कैसे लिखेंगे, सिंपल सेट है 3 4 5, सिंपल है ना। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोई सीरीज़ नहीं है, लेकिन ये ऐसा है, इसको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखना कैसे, H इज द सेट ऑफ, इसको ऊपर लिख देती हूँ मैं, दिख नहीं रहा है शायद से, यहाँ पे यहाँ लिख देता है फोर्थ वाला। H को मैं लिख सकती हूँ, H इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x - 3 × x - 4 × x - 5 इज इक्वल टू 0। 3 एक एलिमेंट आ रहा है, यानी कि इसका x - 3 एक 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमको लग रहा है ना कि क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्योंकि 3 रूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे x - 3 लिख दिया, एक एलिमेंट x - 3 को 0 करूँगी तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 आ गया। x - 4 को 0 के बराबर करूँगी तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 आ गया। x - 5 को इक्वल टू 0 करूँगी तो
x की वैल्यू 5 आ गई। तो ये 4 क्वेश्चन से हमने समझ लिया कि सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स on the basis of their cardinal number, on the basis of the cardinal number। cardinal number क्या होता है? cardinal number represents number of elements in a set। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम कार्डिनल एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम कार्डिनल नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक सेट है ए, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज़ 5 या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ 5। सिमिलरली अगर कोई सेट बी है, ए ई आई, तो हम लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज़ 3 या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज़ 3। तो कार्डिनल नंबर समझ में आ गया। तो पहला सेट है ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर हम कर रहे हैं, तो पहला आता है नल सेट या फिर वॉइड सेट बोल सकते हैं इसको, या फिर एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ये ऐसे सेट हैं जिनमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो सेट हैविंग नो एलिमेंट। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम इसको 5 से डिनोट कर सकते हैं। नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट कर सकते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या लिख सकते हैं? कोई एक सेट है ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x² + 1 = 0। अब देखना ये स्टेटमेंट कभी ट्रू हो सकता है? x² + 1 कभी 0 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि x² या तो x² की वैल्यू 0 होगी, x² की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या फिर मतलब अप टू इन्फिनिटी जाएगी, है ना। x² कभी नेगेटिव तो होगा नहीं। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेती हूँ तो x² 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो x² 1 आ जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ x² की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। अभी देखना यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे कर्व ब्रैकेट बनाया, तो इन दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं, वो हम जब इंटरवल्स पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ लेंगे। अभी ये समझ लो कि x² की वैल्यू 0 तक हो सकती है और इन्फिनिटी तक जा सकती है। x² की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच है। तो x² + 1 कभी भी 0 के बराबर होगा? x² खुद ही 0 के बराबर हो सकता है जब x 0 हो, और इसमें भी मैं अगर 1 ऐड कर दूँ, इसमें मैं 1 ऐड कर दूँ, x² + 1 कर दूँ, तो x² + 1 की सबसे कम वैल्यू 1 हो सकती है और सबसे ज़्यादा वैल्यू तो कुछ भी इन्फिनिटी जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होगा। x² + 1 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a में एक भी एलिमेंट नहीं है, या फिर a = 5। सेकेंड लेते हैं हम सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसमें भी नाम से समझ आ रहा है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सेट containing only one element।
सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल एक कोई सेट है B is the set of all x such that x minus 5 is equal to 0, x minus 5 is equal to 0। तो इसमें एक ही एलिमेंट आ जाएगा। x माइनस 5 को जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b में क्या एलिमेंट आ जाएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज़ 5। तो ये हम सिंगलटन सेट में लिख सकते हैं। तीसरा सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट से समझ आ रहा होगा कि ऐसे सेट जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से मतलब हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर इसका मैं एग्जाम्पल दूँ, क्या लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, कोई एक सेट है B, इसमें मैं 5 एलिमेंट्स डाल देती हूँ AEIOU, तो 5 एलिमेंट्स हैं। मैं मतलब ऐसे इतने एलिमेंट्स हैं कि मैं गिन पा रही हूँ, अनगिनत एलिमेंट्स नहीं हैं। तो ये सब फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट्स देखते हैं। फोर्थ टाइप है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। सेट्स having same कार्डिनल नंबर, ऐसे सेट्स जिनके कार्डिनैलिटी सेम हो। ए सेट ले लिया 1 2 3, बी सेट ले लिया ABC, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है, 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ बी भी क्या है, 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, या हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। ये होगा इक्विवेलेंट सेट्स। फिफ्थ टाइप का सेट है हमारा इक्वल सेट्स। सेट्स having all the same elements, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट्स whose all the elements are same। ठीक है, सेट्स having all the same elements। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है A 1 2 3, दूसरा सेट है B 3 1 2। अब देखना, मैंने इन दोनों का कार्डिनैलिटी सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें मैंने एलिमेंट्स को बस आगे पीछे लिख दिया है, तो इसमें ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एलिमेंट्स सेम है, कार्डिनैलिटी भी सेम है, यानी कि ए और बी कैसे इक्वल सेट्स हो गए, ए इज़ इक्वल टू बी। अब एक चीज़ देखना, क्या ये इक्विवेलेंट सेट्स भी बोल सकते हैं हम, कैसे, इन दोनों की कार्डिनल नंबर भी सेम है ना, इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, तो ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो ऐसे हम ज़्यादा लिखते हैं तो अच्छा रहेगा कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी,
this implies that A is equivalent to B. But if A is equivalent to B, it does not imply that A is equal to B. अगर A is equivalent to B है, इसका ये ज़रूरी नहीं है कि A equal to B हो जाए. हम ऊपर ही कह सकते हैं दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, लेकिन दोनों इक्वल तो नहीं है ना, दोनों में एलिमेंट्स अलग अलग हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार सही हो. बट दिस अबव कंडीशन, दिस फर्स्ट कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू. इस केस में A इज़ इक्वल टू B. ये हमने 5 टाइप के सेट्स देखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्डिनल नंबर. अब नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट्स और इंटरवल्स को कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.